एक इंसान जो आपको वैल्यू दे रहा है, जो आपकी इज़्ज़त करता है, तो वो रिटर्न में भी आपसे डिज़र्व करता है अहमियत उतनी ही, कि वो भी चाहता है यार कि जितनी रिस्पेक्ट मैं इस इंसान को देता हूँ, जितनी अहमियत मैं इस इंसान को देता हूँ, वो भी मुझे उतनी ही इज़्ज़त दे। लेकिन अक्सर यहाँ पर वो लोग जो जो उस इंसान को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उसका और उनका मतलब सिर्फ़ उनकी ज़रूरियात पूरी होने तक होता है, तो वो कभी भी उसको उस तरह की वैल्यू नहीं देते। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से कोशिश किया करें कि दूर रहा करें। और क्योंकि ये जाके बाद में जब आपको उस तरह की एक्सपेक्ट जिस तरह से आप कर रहे होते हैं, जिस उस तरह से आपको रिटर्न में वो वैल्यू नहीं मिलती है, तो आप जो है आगे जाके मायूस हो जाते हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो उससे पहले कि बाद में जाके आपको तकलीफ़ हो, पहले जाके आपको बाद में आप डिसअपॉइंटेड हो, इससे पहले यही है कि आपको लग रहा है कि ये बंदा मुझे उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप पहले ही दूर हो, उसके लिए इस्तेमाल तो ना होना एटलीस्ट। यहाँ तो लोग आपके साथ रिलेशन में भी रहते हैं, यहाँ तो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जब उनका वो नीड्स होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, या उनकी नीड्स को कोई और पूरा करने वाला आ जाता है, स्पेशली ये रिलेशनशिप में होता है, फ्रेंडशिप और लव के रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप उनकी लाइफ में कोई और नहीं आ रहता है, तब तक वो आप अच्छे हैं या बुरे हैं उनके लिए बेस्ट हैं। वो आपको आपके काम छुड़ा देते हैं कि नहीं, मुझसे बात करने के लिए आप अपना काम छोड़ दो, मैं ज़रूरी हूँ। इस तरह की बातें करते हैं जब वो आपके रिलेशन में होते हैं। पहले मैं ज़रूरी हूँ या वो ज़रूरी है, फिर इंसान मजबूर होकर, बेवकूफ़ इंसान होता है जो मेरी तरह का, वो छोड़ देता है, वो अपना काम छोड़ देता है, जो उसका इंपॉर्टेंट लाइफ का काम होता है वो छोड़ देता है, और जाके उससे बैठ के बातें करना शुरू कर देता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। फिर एक लॉन्ग टाइम गुजर जाता है, जब उस इंसान की नीड पूरी हो जाती है, या उसका दिल भर जाता है, या उसको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता है, या जो उसको पता होता है कि ये बस ये है मेरे लिए बैठा हुआ है, इसके पास और कोई काम करने को है नहीं है, तो फिर वो आपको, या उसकी लाइफ में जैसे ही कोई और इंसान आ जाता है तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो आपकी वैल्यू उस तरह से कम कर देता है। जो इतने क्लोज हुआ करते थे हमारे दोस्त, जो हमें ये कहते थे कि यू आर द फर्स्ट वन इन माई लाइफ, नो डाउट कि हमने जो है लोगों को अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं, बहुत सारी मोटिवेट करने की कोशिश भी की है, लेकिन नेगेटिव लोग हमेशा यहाँ से, जो जिनके अंदर यहाँ से नेगेटिव होते हैं, उनकी नेगेटिविटी भरी होती है यहाँ पे, तो वो कभी भी आपकी बात का थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे, फिर मुड़ के नेगेटिव हो जाएंगे। वो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर बाद में जाके एक माशरे के अंदर अगर आप किसी से रिलेशन में, तो ये लोग माशरे में आपकी बदनामी का बास बनते हैं। तो कोशिश किया करें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहकर, क्योंकि हमने सीखी हैं, ये हमने खुद ठोकरें खाई हैं। मेरा जिस इंसान के साथ रिलेशन था, उसके साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, जिस फ्रेंडशिप थी, और हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस इंसान ने मुझे इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद मैंने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, मैंने अपनी स्टडी छोड़ी, मेरा अपना सोशल वर्क था, जो मैं अच्छा खासा मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, तो तब मैं अपने के लिए उसके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश की, तो फिर वो उसकी खातर वो भी छोड़नी पड़ी। मुझे लगता था दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ। आगे जाके क्या हुआ, मुझे आदी बनाया गया। मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पहले आदी बनाया जाता है, करीब लाया जाता है, उनको उनके काम छुड़ाए जाते हैं, फिर और जब वो इस चीज़ की उनको आदत हो जाती है, जब एक इंसान को एक नशा करता है, उस नशा जब उस इंसान का जब तक पूरा ना हो तब तक उसको सुकून नहीं होता है। इसी तरह जब एक इंसान किसी से बात करता है तो उसको आदत हो जाती है, वो यूज़ टू हुआ होता है, जब तक वो इंसान से बात ना करे तब तक उसको ज़हनी सुकून नहीं होता है, वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। और ये सबसे बड़ा नशे भी, अगर एक इंसान को सिगरेट पीता है, शराब पीता है, वो अगर उसको ना मिले फिर भी वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जब एक इंसान की आदत पड़ जाती है ना, उसे बात करने की आदत पड़ जाती है, वो सबसे ख़तरनाक होता है। एक इंसान को मेंटली तौर पे, आपको कई केस ऐसे देखे होंगे, पागल खाने में लोग मौजूद होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है, आदत न बनाए। यहाँ पर जो इंसान निकल गया ना, वो कभी भी ज़िंदगी में किसी से मार नहीं खाता। ये चीज़ जो होती है, अगर कोई इंसान किसी का आदी हो गया, फिर आखिर में जाके उसको धोखा मिल गया है, तो फिर वो इंसान, पहली बात तो ये है कि वो अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। अगर कर लिया एक दफ़ा तो वो किसी के हाथ नहीं आता है फिर वो इंसान, और मैं शायद मैं भी एक हूँ। खैर, मेरा तो काम ही इस तरह का था कि मैंने अपनी स्ट्रगल इधर मोड़ दी, मैंने
अपना जो जो इधर मेरा सोशल वर्क था मैंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी स्टडी पे फोकस किया। मैंने ज़्यादातर जो है अपना सोशल काम जितना मैं पहले करता था उस सब को बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया। अपना ऑफिशियल वर्क के साथ अपना पर्सनल काम शुरू कर दिया। तो मैं मसरूफ़ कर लिया अपने आप को इतना ज़्यादा। उसके बावजूद भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था सर्वाइव करना। लेकिन फिर भी जब इंसान के पास नो मोर ऑप्शन होता है तो फिर वो मेरे अंदर एक चीज़ थी ना कि यार मेरे पास ऑप्शन है मल्टीपल। तो मैंने किसके लिए अपना आप जो है इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ? एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ वो भी किया, छोड़ा भी है, और फिर उसने आके मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर मैं अपनी जो बाकी की ज़िंदगी उसके लिए बर्बाद कर दी। सो मैंने आगे बढ़ने की सोची, ठानी और अपना काम शुरू किया और यूँ आगे बढ़ा। तो मैं यही एग्जाम्पल दूँगा कि ऐसे लोगों को भी जो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों से दूर रहा करें। और अपना सबसे पहले बात, अगर किसी से रिलेशन रखना भी है तो वो भी इतना करेंगे एटलीस्ट कि आप सबसे पहले जो है वो अपना काम करके उसके बाद जो आपका फ्री टाइम है उसमें अगर आप किसी से बात भी करते हैं, उसके साथ किसी से एक रिलेशन, लेकिन तो एक्सपेक्टेशन काम होनी चाहिए आपकी। एक्सपेक्ट किसी से कुछ भी मत करो आज के दौर में, सिर्फ सेल्फ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वही इंसान कामयाब रहता है। तो आप किसी से उम्मीद लगाओगे फिर वो आपको जो है कि आगे जाके उस तरह से आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेगा तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। जब आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे ना तो आपको अपना जो काम कर रहे होंगे वो भी नहीं करने का दिल करेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि जितना ज़्यादा हुए अपने काम पे फोकस करें। उम्मीद लगानी है तो अल्लाह ताला की ज़ात से और ख़ुद से लगाएं। पहले खुद काम करें, फिर अल्लाह पे उम्मीद रखें और यकीन रखें, फिर आपका काम भी बेहतर हो जाएगा। और कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों से दूर रहा करें जो सेल्फिश होते हैं। फिर वही लोग आपको बाद में, मैं फिर अगेन आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यही लोग होते हैं कि ये जाके आपको बाद में माशरे में बदनामी के पास बनते हैं। एक सीधा साधा इंसान होता है, किसी से माशरे में कोई उसका ताल्लुक़ नहीं होता है, डिसकनेक्टेड होता है, अपने काम से काम रखता है। फिर ऐसे लोगों के साथ जब वो रिलेशन में आता है, उसको रिलेशन में लाया जाता है। बेवकूफ़ इंसान होता है जो जिसको ज़िंदगी की दुनिया की हवा नहीं लगी होती है, मेरे जैसा, वो चला भी जाता है। फिर बाद में वो लोग भी उसके ऊपर बातें करते हैं, वो लोग भी उसको हैरत की नज़र से देखते हैं जिनसे कभी वो माशरे में मिला ही नहीं, जिनसे उसका कोई डीप ताल्लुक़ भी नहीं। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने काम से काम रखा करें, यही बेहतरीन हल है। और आपका काम भी बेहतरीन रहेगा, आपकी माशरे में इज़्ज़त भी रहेगी और आपका वक़ार भी कायम रहेगा। शुक्रिया।